हेलो एवरीवन। सो आज मैं यूपीएससी की सिलेबस की प्री और मेंस की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसलिए क्योंकि जो बेसिक्स मतलब जो स्टार्ट करता है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। सिलेबस समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसे हुई थी, तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि सिलेबस में थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में सबसे पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ईवीएस, साइंस एंड टेक एंड करंट, ये जितना पोर्शन है सब कुछ आएगा। हिस्ट्री में और भी तीन मतलब पार्ट वाइज अगर देखा जाए तो एंशियन, मिडेवल एंड मॉडर्न तीन है। उसके बाद ज्योग्राफी में वर्ल्ड प्लस इंडियन 2 है। सो ये हो गया प्रीलिम्स का सिलेबस। क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंटल साइंस। एनवायरनमेंटल साइंस के अंदर वो सब कुछ इंक्लूड होगा, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ। देन साइंस एंड टेक, देन करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर मेंस का आए तो जीएस 1 में इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, जो कि आर्ट एंड कल्चर हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक्स पढ़ते हैं। मेरे पास तो अनअकैडमी का बुक्स है, लेकिन मैं नितिन सिंघानिया को फॉलो करती हूँ, मतलब बुक्स को उनका। हिस्ट्री पी लिखा है इधर, क्योंकि प्रीलिम्स का जो एंशियंट, मिडेवल, मॉडर्न का पार्ट है वो तो इंक्लूडिंग है, प्लस एक्स्ट्रा 2 टॉपिक हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट की बात क्या क्या इंडिया में हुआ है, और पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2 इंक्लूडिंग है मेंस में। उसके बाद ज्योग्राफी, जो कि वर्ल्ड प्लस इंडिया है, इंडिया की ज्योग्राफी। फिर इंडियन सोसाइटी, ये एक्स्ट्रा टॉपिक जो प्रीलिम्स में नहीं है लेकिन मेंस के लिए है, इंडियन सोसाइटी। तो ये न्यू है। 1 2 3। सो इंडियन सोसाइटी की बुक्स वो अनअकैडमी का जो मेरे पास है, मैं वही पढ़ती हूँ। आप लोगों को दिखाना शायद अभी तो ढूंढना पड़ेगा, तो ठीक है, बाद में देखती हूँ। फिर गवर्नेंस के लिए वो भी बुक्स है मेरे पास, अब मैं वो ही फॉलो करूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग पोर्शन उसी से कवर करूँगी। उसके बाद करंट पोर्शन जो आएगा, मैं मंथली मैगज़ीन विजन आइज के फॉलो करती हूँ, मंथली मैगज़ीन। उसके बाद और कुछ नहीं, जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह से होगा वही करूँगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशंस, मैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ती हूँ, मैंने पहले से स्टार्ट किया था, तो उस बुक से ही करती हूँ। फिर सोशल जस्टिस का मेरे पास अनअकैडमी का बुक्स है, मैं वही से करती हूँ, एक्स्ट्रा और कुछ मैंने नहीं खरीदा। फिर इंटरनल रिलेशन, ये बुक्स मेरे पास वो स्टैटिक पोर्शन वो है मेरे पास बुक्स अनअकैडमी का, वो करती हूँ। ये सब न्यू टॉपिक है, मतलब प्रीलिम्स के लिए ये सब नहीं है, जैसे कि मैं मार्क कर देती हूँ, आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इंडियन सोसाइटी, फिर गवर्नेंस के पोर्शन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए मतलब ये सब नहीं लगेगा, ये सिर्फ मेंस के लिए। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो प्रीलिम्स में भी आएगा। फिर इकोनॉमी, ये तो बोथ आएगा। फिर ईवीएस, ये भी तो आएगा प्रीली एंड मेंस के लिए। एंड देन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ ये सब कुछ। पोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ जीएस 1 2 एंड 3 के लिए। उसके बाद 4 जो एथिक्स पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी न्यू है, मतलब प्रीलिम्स में नहीं आएगा, सिर्फ मेंस में। और उसके बाद फिर ऑप्शनल 1 2, फिर ऐसे एक बात है, जीएस पेपर 1 2 एंड 3 में क्या होता है,
फुल मार्क्स 250, पेपर 1, पेपर 2 में भी 250, उसके बाद पेपर 3 में भी 250, तो कितना हुआ 750। फिर क्या हुआ जीएस पेपर 4 में, जीएस पेपर 4 में 250 है मार्क्स, बहुत अच्छा अच्छे से देखना। जीएस पेपर 4 में 250 मार्क्स है। और फिर ऑप्शनल पेपर के लिए 1 पेपर के लिए भी 250, 1 पेपर 2 पेपर के लिए भी 250। फिर ऐसे पेपर के लिए भी, पेन भी नहीं लिख रहा है रे, ऐसे पेपर के लिए 250। टोटल देखो कितना हुआ 500, 1000। हाँ मतलब 1 2 3 4, ये 4 पेपर आप अच्छे से कवर करोगे या फिर अच्छे से करोगे तो फिर 1000 में से आप बहुत मतलब 1000 में से कंपटीशन है। और ये सब इतना सब्जेक्ट से पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको 750 से मार्क्स से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये भी एक बात है। ऑप्शनल और बहुत सारा वो टॉपर्स जो है उन लोगों का ऑप्शनल के मार्क्स बहुत अच्छा आया, इसीलिए वो टॉपर्स बन जाता है। बहुत सारा देखा है मतलब है जो इसका जीएस पेपर में उतना नहीं आया है, किसी का तो 105, 93 भी ऐसे भी आया है, लेकिन सिलेक्शन हो गया है। तो वही बात है, जीएस पेपर 4, 1, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, फिर ऐसे पेपर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट ये भी बात है कि आप लोग इन सारे सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सब प्रीलिम्स में इंक्लूडिंग है। और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई प्रीलिम्स अगर नहीं क्वालिफाई करोगे तो फिर मेंस में तो नहीं आपको मौका मिलेगा मेंस लिखने का। तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद हाँ, ये जो है कुछ चीज़ें आपको समझ मतलब इंटेलिजेंस में क्या कुछ चीज़ें आप इंटेलिजेंसी से वो स्किप कर सकते हो। एक्चुअली सॉरी, मैं पहले ये मेरा फर्स्ट तो नहीं, सेकंड वीडियो है, तो थोड़ा सा बोलने का आदत नहीं है उतना, तो वर्ड का इशू मतलब हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। तो मैं कोशिश करूँगी ये ठीक करने का। और हाँ, वही है, छोटा टॉपिक, पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब इस 1 2 3 के अंडर में टोटल 750 की है। तो पहले से आप लोग अगर जीएस पेपर 4 जैसे एथिक्स पेपर, ऑप्शनल पेपर 1 2 एंड ऐसे पेपर में बहुत अच्छे से कवर और अच्छे स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा और रैंक भी बहुत आगे ही आएगा। तो ये एक बात है। ठीक है, मैं अभी ख़त्म कर रही हूँ वीडियो, वैसे भी बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।